हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज फेब 2022 के सेकेंड वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप 18 न्यूज़ लेके आई हूँ नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो कि हम पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। इंडियाज फर्स्ट ओईसीएम साइट किसको डिक्लेयर किया गया? ओके, OECM stands for Other Effective Area Based Conservation Measures. इंडियाज फर्स्ट OECM साइट अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को डिक्लेयर किया गया, जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा में है। ओके, यहाँ पे मैंने बॉटम में लिखा हुआ है गुरुग्राम हरियाणा। ओके, चलिए देखते हैं कि डिक्लेयर किया गया एंड डिक्लेयर किन्होंने किया। ओके, डिक्लेयर किया IUCN ने, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने डिक्लेयर किया अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को एंड इंडिया एज इंडियाज फर्स्ट OECM साइट। ओके, ऑन विच ओकेजन? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फेब को। तो इसी दिन जो है इसको डिक्लेयर किया गया। चलिए, एंड अनाउंस्ड बाय, किसने अनाउंस किया? बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं ABP की बात करते हैं। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये यहाँ पे मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कितने एकर्स ऑफ लैंड में है? 390 एकर्स ऑफ लैंड। ओके, यहाँ पे आगे देखते हैं। प्रपोजल टू डिक्लेयर ABP एंड एज OECM साइट वॉज सेंट, किन्होंने सेंड किया था? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी टू IUCN। कब? इन दिसंबर 2020 में। ओके, 2020 में। ओके, चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं अप्रैल 2021 में क्या हुआ था। MCG जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किनके साथ? हीरो मोटो कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब इन्होंने MOU क्यों साइन किया? फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क टिल 2031। किस लिए इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन? किसकी? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क की। कब तक? टिल 2031 तक। इसके लिए इन्होंने जो है MOU साइन किया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड टेनवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक्सटेंड किया टेनवर किनका? चेयरमैन ऑफ IPO बाउंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। चेयरमैन ऑफ IPO बाउंड LIC के चेयरमैन जो हैं उनका जो है एक्सटेंड किया टेनवर। अब यहाँ पे पहले देखते हैं कौन है चेयरमैन? MR कुमार। इनका टेनवर एक्सटेंड किया कितने साल तक? 1 साल तक, ठीक है। तो कब तक? मार्च 2023 तक इनका टेनवर एक्सटेंड किया गया। तो ये जो है यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करेंगे इनके टेनवर की, तो ये जो है इनका सेकंड एक्सटेंशन था। इससे पहले भी इनको एक्सटेंशन मिला। कब मिला? जून 2021 में। कितने टाइम तक? 9 मंथ्स का एक्सटेंशन इनको मिला, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिर्फ इन्हीं को MR कुमार को ही सिर्फ एक्सटेंशन नहीं मिला। यहाँ पे जो है MD राजकुमार जो है LIC के MD जो है राजकुमार, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन फेब 2022 में मिला। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये डिसीजन ऑफ एक्सटेंशन किन्होंने लिया? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने ही ये जो एक्सटेंशन का डिसीजन लिया। ओके जी, चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं ज़ारा रथरफोर्ड की। ज़ारा रथरफोर्ड जो है ये यंगेस्ट वुमन है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। किस में? सोलो फ्लाई अराउंड वर्ल्ड, टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड का टूर करना अकेले, ठीक है, होल वर्ल्ड के इर्द गिर्द। ये पायलट थी तो अपना प्लेन लेके वर्ल्ड के अराउंड इसने जो है अकेले ट्रैवल किया, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे बात करते हैं, यंगेस्ट वुमेन है तो 19 ईयर ओल्ड ही है और ये है बेल्जिया ब्रिटिश पायलट, ठीक है। 19 ईयर ओल्ड बेल्जिया ब्रिटिश पायलट है ये। कौन? ज़ारा रथरफोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने कितनी जर्नी इनकी कितनी थी। इन्होंने 52 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट की एंड स्टॉप्ड ओवर इन 5 कॉन्टिनेंट्स में लगभग ये रुकी एंड विजिटेड इन 45 नेशंस में लगभग इनने विजिट किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद इन्होंने लैंड किया वेस्टर्न बेल्जियम में। कब लैंड किया? 155 डेज आफ्टर शी डिपार्टेड। 155 डेज के बाद इन्होंने लैंड किया कहाँ पे? वेस्टर्न बेल्जियम में। ओके, चलिए जी,
आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट की। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट इज कमिंग अप इन, कहाँ पे बनाया जाएगा ये? खांडवा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। और ये हाइड्रोजन प्लांट जो है ये प्रोड्यूस करेगा टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे फ्रॉम 30 टन ऑफ बायोमास फीड स्टॉक, एंड इसके अलावा एक तो बायोचार एंड मीथेन भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस हाइड्रोजन प्लांट में। ओके जी, यहाँ पे बात करते हैं ये बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये जॉइंट वेंचर है वाटोमो एनर्जी लिमिटेड एंड बीजल ग्रीन एनर्जी का, ये एक जॉइंट वेंचर है। और इसमें इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट? ₹24 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ओके, चलिए इनकी बात करते हैं वाटोमो एनर्जी लिमिटेड एंड बीजल ग्रीन एनर्जी की। वाटोमो एनर्जी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मिर्ज़ापुर, यूपी में। एंड बीजल ग्रीन एनर्जी जो है ये एक कंपनी है जिसको प्रमोट किया बाय प्रीतम सिंह ने, जो कहाँ से है? IIT BHU, IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो प्रीतम सिंह है वही इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं, इंडियाज अटल टनल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एंड इज अबाउट द आल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट। कितने आल्टीट्यूड पे है ये? 10,000 फीट के आल्टीट्यूड पे है। कौन सा? इंडियाज अटल टनल सॉरी। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय, किन्होंने रिकॉग्नाइज किया? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने। किन्ने? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉन्गेस्ट टनल है तो कितना लॉन्ग है? 9.2 किलोमीटर्स। कहाँ पे है? एट रोहतंग, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? रोहतंग, हिमाचल प्रदेश। इस टनल को जो है रोहतंग टनल भी बोला जाता है। एंड ये कनेक्ट किस किस को करता है? कनेक्ट करता है मनाली विद लाहौल स्पीति विलेज। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं इसको बनाने का कॉस्ट कितना लगा? ₹32 करोड़। ये वर्ल्ड का पहला टनल है जहाँ पे आपको 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी एंड CCTV कैमराज हर 60 मीटर के बाद इस टनल में देखने को मिलेंगे। इसकी इनॉग्रेशन कहाँ पे हुई थी इस टनल की? मनाली में। कब? October 3, 2020 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये जो है ये टनल किसने बिल्ड किया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO ने। ओके, चलिए जी इसके बाद बात करते हैं दूसरे जिसकी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट, GEM जिसको बोला जाता है, GEM रिपोर्ट, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट, इंडिया की रैंक 4th है किसमें? इंडिया की रैंक 4th है किसमें? अमंग द 5 इकोनॉमीज इन ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। किन में? अमंग टॉप ओके, टॉप 5 इकोनॉमीज इन ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। इंडिया की रैंक क्या है? 4th है। किन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया है टॉप अमंग लो इनकम इकोनॉमीज में भी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली न्यूज की बात करते हैं, एन चंद्रशेखरन की बात करते हैं। चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया चेयरमैन फॉर सेकेंड 5-year टर्म के लिए। ठीक है, ये जो है टाटा सन्स बोर्ड में है, चेयरमैन है, तो इनको जो है रिअपॉइंट किया गया, फिर से रिअपॉइंट किया गया कितने और 5 सालों के लिए। अब रिअपॉइंट किन्होंने किया? बाय टाटा सन्स ने। और रिअपॉइंट ये एक्सटेंशन 5 years का एक्सटेंशन देने का जो है इसका रिकमेंड किसने किया? रतन टाटा ने ये एक्सटेंशन देने की रिकमेंडेशन दी। ओके, किसने? रतन टाटा ने। ओके, इसके बाद बात करते हैं मीटिंग हेल्ड फॉर अपॉइंटमेंट। कब ये मीटिंग हुई इनको अपॉइंट करने की? 11 Feb 2022। चंद्रा की बात करते हैं, चंद्रा ने कब ज्वाइन किया टाटा सन बोर्ड? इन October 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया। एंड डेजिग्नेटेड एंड चेयरमैन इनको कब बनाया? इन Jan 2017 में इनको चेयरमैन बनाया गया टाटा सन्स बोर्ड का। ऑफिशियल चार्ज इनको Feb 2017 में मिला वहाँ का एज चेयरमैन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ यहाँ पे चलते हैं। स्माइल स्कीम की बात करते हैं। स्माइल स्कीम जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये लॉन्च हुई, यहाँ पे पहले करते हैं बात की ये किन के लिए बनाई गई ये स्कीम? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स के लिए। ठीक है, लॉन्च्ड फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। ओके,
यहाँ पे बात करते हैं लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च की? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मोज से के यूनियन मिनिस्टर जो कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, ठीक है, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री एलोकेटेड ₹365 करोड़ फॉर द स्कीम फॉर 5 ईयर्स, कहाँ से कहाँ तक इनको ₹365 करोड़ एलोकेट किए गए? 2021 to 22 to 25 to 26 तक। ओके, इस स्कीम के अंदर जो है 2 सब स्कीम्स और आती हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। कौन कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रहेंसिव एंड रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रहेंसिव एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, ठीक है, ये दो सब स्कीम्स है किसके अंडर? स्माइल स्कीम के अंडर। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं टॉमटाउन ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 की। अकॉर्डिंग टू टॉमटाउन ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021, मुंबई जो है 5th फॉर मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है बेंगलुरु को मिला 10th रैंकिंग ना, 10th बेंगलुरु की रैंकिंग है मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, दिल्ली 11th, पुणे जो है 21st। अब यहाँ पे बात करते हैं कितनों में से, अमंग 404 सिटीज अक्रॉस 58 कंट्रीज में से जो है मुंबई 5th पे है, बेंगलुरु 10th, दिल्ली 11th, पुणे 21st। ओके, तो इंडिया की बात हो रही थी। चलिए यहाँ पे अब हम इंटरनेशनल भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉमटाउन ट्रैफिक इंडेक्स ग्लोबल टॉप 25 लिस्ट, इस्तांबुल टर्की जो है डिक्लेयर किया गया मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। टॉप पे कौन है? इस्तांबुल टर्की। मॉस्को जो है 2nd रैंक पे है, ठीक है। ओके जी, आगे देखते हैं। डॉबर इंडिया कंपनी की बात करते हैं। डॉबर इंडिया कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, ठीक है। अब इनको इंडिया फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बोला गया, क्यों? बिकॉज दे कलेक्टेड, processed and recycled 27,000 million tons of post-consumer plastic waste in 2021 to 22 ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने 27,000 million tons of post-consumer plastic waste को कलेक्ट किया, प्रोसेस किया और रिसाइकल किया, इसलिए इनको जो है इंडिया फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का खिताब दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं डाबर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव वाज रोल्ड आउट। इनका ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव ये कब आया था? 2017-2018 में एज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। किसका पार्ट? एज पार्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है। ओके जी, इसके बाद बात करते हैं लाइकर आईसी। लाइकर आईसी जो है इनको अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया, ठीक है। लाइकर आईसी को अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया, अपॉइंटेड बाय किन्होंने? टाटा सन्स ने, ठीक है। यहाँ पे लाइकर आईसी की बात करते हैं, ये कहाँ से? इस्तांबुल से है। ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ तुर्किश एयरलाइंस भी रह चुके हैं। ओके, चलिए जी, यहाँ पे बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया की ओनर जो है टाटा ग्रुप है और टाटा ग्रुप को कंट्रोल एयरलाइंस का जो है ऑफिशियली हैंडेड ओवर, इनको जो ऑफिशियली कंट्रोल एयरलाइंस का दिया, किन्होंने दिया? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM ने इनको ऑफिशियली कंट्रोल दिया, किसका? एयरलाइंस का। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे बात करते हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी जो है उनने ओवरटुक किया मुकेश अंबानी को एंड बन गए एशियाज रिचेस्ट पर्सन। अभी तक जो थे मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, अब जो है गौतम अडानी ने इनको ओवरटुक किया एंड बन गए एशियाज रिचेस्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू किन के अकॉर्डिंग? ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है गौतम अडानी इंडियाज रिचेस्ट पर्सन बन गए। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी नेटवर्थ की। इनकी जो है $88.5 बिलियन इनकी नेटवर्थ, और मुकेश अंबानी की जो है $87.9 बिलियन ही इनकी नेटवर्थ है। अब जो है गौतम अडानी जो है 10th रिचेस्ट पर्सन है इन वर्ल्ड। ग्लोबली अगर हम देखेंगे इलॉन मस्क है जिनकी जो है नेटवर्थ $235 बिलियन है। जेफ बेजोस जो है 2nd नंबर पे है, इनकी है $183 बिलियन। बर्नार्ड अर्नोल्ड की बात करेंगे, इनकी है $168 बिलियन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेफर इंटरनेट डे की बात करते हैं। सेफर इंटरनेट डे जो है ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 2nd डे ऑफ
सेकेंड वीक ऑफ फेब, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ फेब के सेकेंड डे पे जो कि ट्यूसडे आती है, तो मतलब उस दिन ये डे ऑब्जर्व किया। एंड अब 2022 की बात करेंगे, ये कब आया? फेब 8 को, फेब 8। अब 2020 को अब इतना हाईलाइट क्यों किया गया? क्योंकि ये इस 2020 में फेब 8 को मार्क किया गया 19th एडिशन ऑफ SID, यानी कि सेफ इंटरनेट डे का जो है 19th एडिशन 2022 में आया। ओके, और इस साल का थीम इनका क्या था? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, इसका जो है थीम था। किसका? सेफर इंटरनेट डे का। ओके, यहाँ पे जो है सेफर इंटरनेट डे स्टार्टेड एज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन सेफ बॉर्डर प्रोजेक्ट इन 2004। कब स्टार्ट हुआ? एज एन इनिशिएटिव 2004 में हो गया स्टार्ट, एज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन सेफ बॉर्डर प्रोजेक्ट, ठीक है। टेकन अप, फिर उसके बाद ये टेकन अप बाई किन्होंने लिया? इनसेफ नेटवर्क। कब? 2005 में, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेशनल डिवर्मिंग डे की। नेशनल डिवर्मिंग डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन कब? 10th फेब। ओके, इसका क्या था मोटिव? अवेयरनेस किनके बीच? चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स जो कि एज 1 to 19 ईयर्स के थे, उनके बीच अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट डीवर्मिंग, ठीक है। हेलमिंथ्स का, प्लेट हेलमिंथ्स का आपने सुना होगा, वो वर्म्स वगैरह जो भी डिजीज कॉजिंग होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट अमंग द चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 19 ईयर्स। ओके, चलिए यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट नेशनल डिवर्मिंग डे इंडिया में कब मनाया गया था पहली बार? 10th फेब ऑफ 2015, 10th फेब 2015 में। एंड इसको किसने लॉन्च किया था? लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, किसको? नेशनल डिवर्मिंग डे को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 11th फेब, ठीक है। अब इसके बारे में, अब वर्ल्ड यूनानी डे 11th फेब को ही मनाया जाता है। अब 2022 में ऐसी क्या खास बात थी? 2022 में 11th फेब मार्क किया एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, ठीक है। किनका? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, मार्क्स एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, इसलिए जो है 2022 में ये न्यूज़ में था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हकीम अजमल खान के बारे में, जो है इंडियन यूनियन फिजिशियन है। ये कौन? हकीम अजमल खान, एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ओके, चलिए फर्स्ट यूनानी डे जो है कब मनाया गया? 2017 में। कहाँ पे? एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन CRIUM हैदराबाद में। फर्स्ट यूनानी डे 2017 में मनाया गया था। कहाँ पे? CRIUM हैदराबाद में। ओके, इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिक्लेयर्ड 11th फेब एज, तब किसने 11th फेब को किन्होंने डिक्लेयर किया गया एज वर्ल्ड यूनानी डे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? फेब 12 को मनाया जाता है। ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय, किन्होंने ऑर्गेनाइज किया? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने सेलिब्रेट किया नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक फ्रॉम फेब 12 to फेब 18। कब? 2022 में। ओके, तो यहाँ पे जो है इसकी बात करेंगे नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का थीम क्या था? सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी, 2022 का थीम। ओके, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का जो था सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। ओके, 2021 का थीम देखेंगे इंडस्ट्री फॉर लीप फ्रॉग अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया। ये जो है ये 2021 का नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का थीम था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। UN वर्ल्ड है ये, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये इट्स वर्ल्ड। UN वर्ल्ड रेडियो डे की बात करते हैं। कब ऑब्जर्व किया? 13th ऑफ फेब, ठीक है। 13th ऑफ फेब 2022 की बात करते हैं। इट मार्क्स एज 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे। ओके, चलिए वर्ल्ड रेडियो वॉज एस्टैब्लिश्ड। वर्ल्ड रेडियो की बात करेंगे कब एस्टैब्लिश हुआ? 13 फेब 1946 में। ओके, अब जो यहाँ पे 2022 की इस वर्ल्ड रेडियो डे की, UN वर्ल्ड रेडियो डे की बात करेंगे तो यहाँ पे थीम क्या था? रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या था थीम? रेडियो एंड ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे बात करते हैं यूनेस्को मार्क्स ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2022 इन अंडर 3 सब थीम। 2022 में यूनेस्को ने इस वर्ल्ड रेडियो डे 2022 की बात करेंगे तो इसमें 3 सब थीम्स इन्होंने रखी।
ठीक है। मेन थीम जो थी रेडियो एंड ट्रस्ट, इसमें वो 3 सब थीम्स यूनेस्को ने मार्क की। वो कौन कौन सी थी? ट्रस्ट इन रेडियो जर्नलिज्म, ट्रस्ट एंड एसेसिबिलिटी, ट्रस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ रेडियो स्टेशंस। ओके। फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व ऑन कब? 13 Feb 2012 में। ओके। फर्स्ट एडिशन कब किया गया था? ऑब्जर्व ऑन 13 Feb 2012 में। ओके, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं इसराइल वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री। इसराइल जो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है टू अलाउ ड्रोन्स टू ऑपरेट, कहाँ पे ऑपरेट होना है? इन सिविल एयर स्पेस में। इसराइल वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने अलाउ किया ड्रोन्स को टू ऑपरेट इन सिविल एयर स्पेस। ओके। सर्टिफिकेशन इशूड टू, ये सर्टिफिकेशन इशू की गई किनको? हर्मिस स्टरलाइनर अनमैन्ड सिस्टम बाय इसराइल सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है, इनको सर्टिफिकेशन, हर्मीज को सर्टिफिकेशन दी किन्होंने? इसराइल सिविल एविएशन अथॉरिटी टू ऑपरेट टू ऑपरेट ड्रोन इन सिविल एंड एयर स्पेस। ओके। अब इस मैन्युफैक्चर एंड डेवलप्ड बाय किन्होंने मैन्युफैक्चर और डेवलप किया? एल्बिट सिस्टम्स, कहाँ की? इसराइल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ओके। एल्बिट सिस्टम क्या है? ये एक इसराइली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इन्होंने ही मैन्युफैक्चर एंड डेवलप किया। तो चलिए, ये हो गया आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो इसकी PDF जो है वो आपको एप्लीकेशन से मिलेगी, जो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।